हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, मजे में होंगे। तो कल हमने टॉपिक छोड़ा था, दो सवाल पूरे हुए थे उसमें। तीसरा सवाल है गुणनखंड विधि द्वारा। गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम एवं एचसीएफ ज्ञात करना। गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम एवं एचसीएफ ज्ञात करना। इसमें पहला है 12, 15 एवं 21। 12 12 में सर्वप्रथम भाग जाएगा दो का, दो का भाग जाएगा तो आ जाएगा 6। 6 में दो का जाएगा तो आ जाएगा 3। 3 में 3 का जाएगा तो आ जाएगा 1। 15 15 में सर्वप्रथम भाग जाएगा 3 का तो आ जाएगा 5। 5 में सर्वप्रथम भाग जाएगा 5 का तो आ जाएगा 1। 21 में भाग जाएगा 3 का, 7 आ जाएगा। 7 में 7 का जाएगा 1 आ जाएगा। तो 12 के बाद गुणनखंड को हम लिख सकते हैं 12 इज इक्वल टू 2 की घात 2 इंटू 3। 15 को लिख सकते हैं हम 3 पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। और 21 को लिख सकते हैं हम 3 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। तो एलसीएम एचसीएफ लगाने के लिए जो भी इनमें कॉमन होता है उसको लेते हैं। कॉमन क्या है? 3 की घात 1। कॉमन क्या है? 3 की घात 1। एचसीएफ हो जाएगा 3। एलसीएम लगाने के लिए जिसकी भी पावर बढ़ी होगी, एलसीएम निकालने के लिए जिसकी पावर बड़ी होगी उसको ले जाएगा। जैसे कि इसमें 2 की पावर 2 बड़ी है, इसको हम लिख देंगे एलसीएम इज इक्वल टू 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर हाईएस्ट कितनी है इसमें? 3 की पावर 1 क्या है? 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर कितनी है? 5 की पावर कितनी है? 5 की पावर है 1। 5 की पावर लिख देंगे 1 इंटू 7 की पावर कितनी है? 7 की पावर भी हाईएस्ट इसमें कितनी है? 1, तो इसको लिख देंगे 1। सॉल्व करेंगे 4 गुना 3 गुना 5 गुना 7, ये सिंप्लीफिकेशन हो गया 35 इंटू 12। इसको फिर सिंप्लीफिकेशन कर देंगे इसका 35 दूनी 70, 0 7 आंसर 35 के 37 42। 420 इसका हो जाएगा एलसीएम। क्या हो जाएगा? एलसीएम। ये हो जाएगा इसका आंसर। और ये भी इससे अगला आता है दूसरा नंबर 17, 23 एंड 29। 17 में कैसा जाएगा? 17 में किसी का भी नहीं जाता, एक अभाज्य संख्या है। 17 क्या है? एक अभाज्य संख्या। ऐसी संख्या अभाज्य संख्या कैसे कहते हैं? ऐसी संख्या है जिनमें स्वयं एवं एक के अतिरिक्त किसी और का भाग नहीं जाए। वे संख्या है जिसमें अभाज्य संख्या किन्हें कहते हैं? वे संख्या जिनमें एक एवं स्वयं के अतिरिक्त किसी और का भाग ना जाए, अभाज्य संख्या कहलाती है। तो 17 एक अभाज्य संख्या है जिसमें केवल स्वयं का भाग जाएगा या फिर एक का भाग जाएगा। तो इसमें 17 में 17 का भाग जाएगा तो एक आ जाएगा। अब ऐसे ही 23, 23 में एक अभाज्य संख्या है। 23 एक अभाज्य संख्या जिसमें केवल स्वयं का भाग जाएगा। 29 में एक अभाज्य संख्या है। 29 एक अभाज्य संख्या है। देखिए 17 का 70 इंटू 1
23 को लिख देंगे 23 × 1। 29 को क्या लिख देंगे 29 × 1। तो इसमें एक हो जाएगा कॉमन, तो हम एचसीएफ को क्या लिख देंगे, एचसीएफ हो जाएगा 1। एलसीएम के लिए एलसीएम इज इक्वल टू, एलसीएम के लिए जिसकी भी जितनी घात, जिसकी जितनी हाईएस्ट घात होती है उसको लेते हैं। जैसे कि इसमें 17 की हाईएस्ट घात कितनी है 1, 17 की घात 1 इंटू 23 की घात 1 इंटू 29 की घात 1 हो जाएगा। यहाँ तक हो जाएगा। 17 × 23 करते हैं, 17 × 23, 23 इंटू 17, 17 तिया 51, 5 17 दूनी 34, 34 5 39, 391 इंटू 29, 391 इंटू 29 करेंगे तो 391 इंटू 29, 9 1 35 इंटू 2 8 7 9 3 3 10, 10,339, 10,339 ये हो जाएगा आंसर। और ये भी सॉरी 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 10 नहीं हो जाएगा, यहाँ पर 11 है, 11 हो जाएगा। अगला आता है नंबर 3, 8 9 25 2, 8 में किससे भाग जाएगा 2, 2 का भाग जाएगा तो 4 आ जाएगा, 4 में किसका जाएगा 2 का, 2 का भाग देंगे 4 में तो 2, और 2 में 2 का जाएगा तो 1, 9 में किसका जाएगा 3 का, 3 में 9 में 3 आ जाएगा तो 3 आएगा, 3 में 3 आ जाएगा तो 1 आ जाएगा। ऐसे ही 5 में 5 का, 25 में 5 का जाएगा तो आ जाएगा 5, और 5 में 5 का जाएगा तो आ जाएगा 1। अब हम 8 के ग्लूकोज लिख सकते हैं 2 की पावर 3, और 9 के को लिख सकते हैं 3 की पावर 2, और 25 को कैसे लिख सकते हैं 5 की पावर 2। तो देखिए इसमें कोई भी वनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तो इसकी स्थिति में एचसीएफ का मान क्या हो जाएगा 1, और एलसीएम का मान क्या हो जाएगा, एलसीएम के लिए जिस गुणनखंड में जिसकी घात सर्वाधिक होगी, जिस गुणनखंड में जिस भी अंक की सर्वाधिक घात होगी उसको लेंगे। एलसीएम के लिए 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, इसे ले लेंगे 8 इंटू 9 इंटू 25, 25 2 से इंटू 9 बराबर 18। दिस इज आंसर एंड दिस इज एलसीएम क्या आ जाएगा 18 से। ये हो गया तीसरा सवाल। अब चौथा सवाल देखिए, चौथा सवाल एचसीएफ 306 एवं 657 इजिकल टू 9 दे रखा है, तो हमें क्या निकालना है एलसीएम, एलसीएम हमें ज्ञात करना है। तो आपको पता होगा एलसीएम निकालने का सूत्र क्या है, दोनों संख्याओं का गुणनखंड बटे
एचसीएफ। एलसीएम निकालने का सूत्र क्या है? एलसीएम इज इक्वल टू दोनों संख्याओं दोनों संख्याओं का गुणन बटे एस सी एफ। तो दो संख्या कौन कौन सी? 306 और 657। 306 इंटू 657। एस का मान क्या है? 9। 9 से 657 काटते हैं, 9 7 63, बचे कितने? 2। 9 तिया 27, 73 बार। तो इसको लिखते हैं हम 306 इंटू 73। 306 और 73 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 306 इंटू 73, 6 18, 9, 7 42, 7 21, 8 3 3 2 2, 22,338। 22,338 दिस इज आंसर। हमने ये निकाल दिया एलसीएम 22,338। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन 5। प्राकृत संख्या n के लिए 6 की पावर n क्या 0 पर समाप्त होगी? प्राकृत संख्या n के लिए 6 की पावर n 0 पर समाप्त होगी। तो इसका सॉल्यूशन देखिए। सॉल्यूशन, प्राकृत संख्या कहते कैसे? जो एक से स्टार्ट होकर अनंत की ओर अग्रसर होती है। तो n का मान हम एक से अनंत के बीच में कोई भी मान लेते हैं। मान चलो हमें 6 की पावर 2 मान लिया। 6 की पावर 1 से स्टार्ट करते हैं। n का मान 1 रखने पर 6 की पावर 1 बराबर 6। n का मान 2 रखने पर 6 की पावर 2 बराबर 36। n का मान 3 रखने पर 6 की पावर 3 बराबर 36 इंटू 6, 36, 3 से 18, 21, 216। क्या हो जाएगा? 216। अतः हम कह सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि n प्राकृत संख्या है। तो 6 की पावर n 0 पर समाप्त नहीं होगा। क्या 6 की पावर n पर n का 6 की पावर n n एक प्राकृत संख्या है, वो 0 पर कभी समाप्त नहीं होगा। अगला देखिए, छठा क्वेश्चन। 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 एवं 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। क्या बताना है? भाज्य संख्या क्यों है? क्या बताना है? भाज्य संख्या
संख्या क्यों है? तो देखिए यहां से हम कॉमन ले लेंगे 13, क्या आ जाएगा 13, 7 × 11 इंटू 1+1, ये यहां से हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा, यहाँ हम 5 कॉमन ले लेंगे, 5, 7 × 6 × 1 × 2 × 1 + 1, इतना हो जाएगा। यहाँ से 5 कॉमन लिया है और यहाँ से ले लिया है हमने 13 कॉमन, नहीं लेंगे, ये एक नहीं है, यहाँ एक नहीं है, वो गलती से लिख दिया, +5 +1 हो जाएगा। तो देखिए हम भाज्य संख्या किन्हें कहते हैं? जिसमें एक एवं स्वयं के अलावा, एक एवं स्वयं के अलावा किसी तीसरे का भाग चला जाए, भाग चला जाए, एक एवं स्वयं के अलावा किसी तीसरे का भाग चला जाए। तो देखिए यहाँ पर एक का तो भाग जा रहा है और स्वयं का भी जाएगा, उसके अलावा इसमें 13 का भाग भी जाएगा, और यहाँ पे एक एवं स्वयं के अलावा 5 का भाग भी जाएगा। तो अतः हम कह सकते हैं कि यह भाज्य संख्या है। तो अतः हम कह सकते हैं कि ये भाज्य संख्या है। अगला क्वेश्चन देखिए, सातवां, एक वृत्ताकार पथ है, क्या है? वृत्ताकार पथ, और वृत्ताकार पथ के चारों ओर क्या है? एक वृत्ताकार मार्ग बना हुआ है, इसे हम रनिंग मार्ग बोलते हैं, ये मार्ग बना हुआ है। तो देखिए, और यहाँ पर 2 बच्चे हैं, एक का नाम सोनिया है, सोनिया, और एक का नाम क्या है? रवि। जो सोनिया है वो इसका चक्कर कितने देर में लगाती है? 18 मिनट में, 18 मिनट में। और रवि है वो कितने मिनट में लगाता है? 12 मिनट में, 12 मिनट में। और वे समान समय पर एवं समान समय पर वो दौड़ना स्टार्ट करते हैं, तो वो कितने समय बाद आपस में मिलेंगे? तो वे कितने समय बाद उसी स्थान पर मिलेंगे जहां से उन्होंने दौड़ना प्रारंभ किया था। तो इसमें हम इसका निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए हमें 18 और 12 क्या करने पड़ेंगे? गुणनखंड। 18 और 12 के क्या करेंगे? गुणनखंड। 18 और 12 गुणनखंड करने के लिए इसमें 18 में पहले भाग जाएगा 2 का, तो आएगा 9, 9 में जाएगा 3 का, तो आएगा 3, और 3 में जाएगा 3 का, तो आएगा 1। 12 में सबसे पहले भाग जाएगा 2 का, तो आएगा 6, जाएगा 2 का, तो आएगा 3, 3 में जाएगा 3 का, तो आएगा 1। तो 18 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 3 की पावर 2, और 12 को लिख सकते हैं हम 2 की पावर 2 इंटू 3। तो हमें पता है एलसीएम निकालने के लिए जिसकी भी घात सर्वाधिक होती है, एलसीएम निकालने के लिए जिसकी भी घात सर्वाधिक होती है उसे हम लिखते हैं इसमें, उनको गुणा करके एलसीएम को मान निकलता है। तो 18 में देखिए किसकी घात सर्वाधिक है? 2 की घात, यहाँ पर 2 सर्वाधिक है, 2 की घात 2 इंटू 3 की घात सर्वाधिक है यहाँ, 3 की घात 2, ये हो जाएगा
ये हो जाएगा 4 इंटू 9 बराबर 36 मिनट बाद, 36 मिनट बाद ये हो जाएगा आंसर। तो वे 36 मिनट बाद रवि और सोनिया 36 मिनट बाद आपस में आपस में उसी स्थान पर मिल जाएंगे जहां से उन्होंने दौड़ना प्रारंभ किया था। जय हिंद दोस्त, जय हिंद। आज के लिए बस इतना ही, बाकी पढ़ेंगे कल। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।